अम्बे मैया को मन में बसाकर माँ का दर्शन किए जा रहे हैं। सर चरणों में माँ के झुकाकर खुद को अर्पण किए जा रहे हैं। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। छठे दिन माँ दुर्गा के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला और ज्योतिर्मय है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथों में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा धारण किए हुए हैं। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। तभी से ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी की इस अवतार की पूजा करने से भक्तों के व्यक्तित्व में निखार आता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुख में रहता है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय आदि स्वर्था नष्ट हो जाते हैं। विवाह योग्य कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा या जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, ऐसे लोगों को भी विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा व अर्चना करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ कात्यायनी की महिमा की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी श्रोतागण कथा को पूर्ण रूप से सुने, कथा को बीच में अधूरा ना छोड़े। कथा को बीच में अधूरा छोड़ने से माँ भगवती रुष्ट हो जाती हैं। माँ कात्यायनी की इस कथा को आप गोधूली बेला अर्थात शाम के समय में, संध्या समय में अवश्य सुने। आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय। यह उस समय की बात है जब संसार पर एक महा अत्याचारी असुर महिषासुर का आतंक था। पौराणिक कथा के अनुसार रंभा नामक राक्षसी ने भगवान ब्रह्मा से वरदान स्वरूप एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और महिषासुर ही रंभा का पुत्र था। राक्षस महिषासुर भैंसे से लेकर मानव तक किसी भी जानवर का रूप बदल लेता था और उसी प्रकार जिस प्रकार रंभा ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की, उसी प्रकार महिषासुर ने भी भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। अंत में जब ब्रह्मा जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उनसे महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। भगवान ब्रह्मा जी ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास ऐसा वरदान देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। इसके लिए महिषासुर ने अमरता प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोचा। उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो। प्रिय श्रोताओं, महिषासुर ने यह सोचकर यह वरदान मांगा कि स्त्री तो अबला और कमजोर होती है, उसके पास इतनी शक्ति कहाँ से आएगी जो वह उस शक्तिशाली राक्षस का वध कर सके। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने भी उसे यह वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी से यह वरदान मिलने के बाद महिषासुर का आतंक और बढ़ने लगा। उसका अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उसने समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भगवान इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया। इंद्रलोक पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और पूजा पाठ सभी धार्मिक कार्य बाधित हो गए। सृष्टि में सर्वत्र असमंजस स्थापित हो गया। इसी दौरान देवी के परम भक्त महर्षि कात्यायन देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या में लीन थे तथा माता ने भी उन्हें वचन दिया था कि वह उनकी पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। ऋषि कात्यायन की कठोर तपस्या से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। अब ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। उधर महिषासुर राक्षस के अत्याचारों से सभी देवी देवता अत्यंत दुखी थे और इस प्रकार अंत में वे भगवान त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। सभी तीनों देवता मिलकर कात्यायन ऋषि के आश्रम में आए। उन्होंने माता कात्यायनी से विनती की कि वे महिषासुर का वध करे और देवताओं का कल्याण करे। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर माता कात्यायनी अपनी सर्व शक्ति से संपन्न सिंह पर आरूढ़ हो गयी तथा इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी शक्तियाँ उन्हें प्रदान कर दी। सभी शक्तियों से परिपूर्ण होकर सिंह पे विराजमान होकर देवी कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ी। वहाँ जाने के बाद वह एक आसन जमाकर वहीं पर ध्यान मग्न हो गई और उधर जब महिषासुर के सेवकों की
की नजर उन पर पड़ी तो उन सेवकों ने अपने राजा महिषासुर को देवी के बारे में बताया। अपने सेवकों द्वारा माता रानी के रूप की प्रशंसा सुनकर महिषासुर ने अपने सेवकों को पुनः माता रानी के पास भेजा, उनसे विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए। इस प्रकार सभी सेवक माता कात्यायनी के पास गए और उन्होंने महिषासुर का प्रस्ताव देवी कात्यायनी के समक्ष रखा। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं उससे ही वरुण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा। इतना सुनने के बाद महिषासुर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। महिषासुर ने स्वयं को इतना बड़ा समझ लिया था कि वह एक स्त्री से युद्ध नहीं कर सकता था। उसने अपनी सेना को उनसे युद्ध करने के लिए भेजा। कुछ ही समय में माता रानी ने सभी दैत्यों का विनाश कर दिया। एक स्त्री द्वारा अपनी पूरी सेना को पराजित किए जाने का अपमान सहन करने में असमर्थ महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उनका सामना करने के लिए उनके समक्ष आया। क्रोध में अंधा भयपूर्ण भिन्न भिन्न रूप धारण करने लगा। कभी एक भयानक भैंसे में बदल गया, कभी एक हाथी, एक शेर या कई अन्य भयानक प्राणियों में बदल गया। उसने देवी के सिंह पर आक्रमण करने के लिए छलांग लगाई। अपने क्रोध में महिषासुर ने युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भयानक कंपन और अन्य आपदाएं पैदा कर दी। प्रिय भक्तों, वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। इस प्रकार उसके और देवी के बीच 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में उसने हवा में एक लंबी छलांग मारी और माता ने अपने पैर से उसे जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही वह भैंसे से इंसान में बदल रहा था, माता कात्यायनी ने अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसा दिया। फिर उन्होंने उस दुष्ट राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद सभी देवी देवता बहुत ही हर्षित हो गए और प्रसन्नता पूर्वक माँ की जय जयकार करने लगे। ऋषियों ने भी अपना सिर झुकाकर देवी को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति की। तीनों लोकों में हाहाकार मचाने वाले महिषासुर का माता रानी ने अंत कर दिया और देवताओं को वरदान दिया कि जब जब देवता उनका स्मरण करेंगे तब तब माता रानी उन्हें संकटों से मुक्ति दिलाने आएगी। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रकृत शेखरम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीम स्वर्ण वर्णा आज्ञा चक्र स्थिताम षष्टम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीत कराम शशपद्धराम कात्यान सुताम भजामि पटाम्बर परिधानम स्मेर मुखी नानालंकारम भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकनी रतन कुंडल मंडिताम प्रसन्न वंदना पल्लव धराम कांत कपोलम तुगम कुचाम कमानियम लावण्यम त्रिवल्ली विभूषित निम्न नाभिम। अब सुनिए कात्यायनी माँ की आरती। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन तेरा करते, पूजन तेरा करते, दया मनित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ। महिषासुर को मारा, देव को अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण माँ, आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ। शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड्ग सोहे, अभेदान देती माँ, अभेदान देती माँ, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, दुर्गुण हर लो माता, दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पे दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, गोधूलि बेला है पावन, गोधूलि बेला है पावन, ध्यावी जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ। हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे, कब से तुम्हें पुकारे, माता दर्शन दो।
ओम जय कात्यायनी माँ। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि। हम भी करें गुणगान, हम भी करें गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, पूजन माँ तेरा करते, दया मनित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। प्रेम से बोलिए कात्यायनी मैया की जय। जय माता दी। कथा पढ़ते समय, पूजा करते समय यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माँ दुर्गा से क्षमा याचना करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी क्षमा याचना कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। अपनी भक्त समझकर उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। माँ क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी तो आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से व बुद्धि ब्रह्म होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस क्षमा याचना के साथ पूजा संपूर्ण होती है। मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को भी आप इसी तरह से अपना प्रेम और स्नेह दें। आपके लाइक और शेयर से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।